हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है और हम इस शॉर्ट स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं सिर्फ वर्ड की मीनिंग ही नहीं बताऊँगी, कहाँ पे एडजेक्टिव, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब भी मैं बताते चलूँगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखें और स्टोरी भी अच्छी है। तो इसका टाइटल है दी अनवांटेड गेस्ट। तो दी यहाँ पे आर्टिकल हो गया और द के बजाय हम यहाँ पे दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ये अनवांटेड जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवेल साउंड आता है, इसीलिए द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे, दी अनवांटेड। और अनवांटेड का मतलब हो गया अनचाहा गेस्ट यानी मेहमान या फिर अतिथि। और अनवांटेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, गेस्ट नाउन हो गया और दी आर्टिकल। तो पूरा का मतलब हो गया कि अनचाहा मेहमान, ये हो गया। ये है स्टोरी का ये पिक्चर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लूसी सैट इन द वेरांडा ऑफ हर न्यू हाउस। इसका मतलब हो गया लूसी सैट यानी बैठी थी, कहाँ? तो इन द वरांडा। हिंदी में वरांडा हो गया और इंग्लिश में इसे वेरांडा बोलेंगे। कहाँ बैठी थी? तो ऑफ हर न्यू हाउस, अपने नए घर के बरामदा में वो बैठी थी, ये हो गया। रीडिंग हर फेवरेट हॉरर स्टोरी, और क्या कर रही थी? तो रीडिंग कर रही थी यानी पढ़ रही थी। हर फेवरेट अपना पसंदीदा हॉरर स्टोरी, हॉरर का मतलब हो गया डरावनी, स्टोरी यानी कहानी। तो लूसी जो थी अपने नए घर के बरामदे में बैठी क्या पढ़ रही थी? तो अपना पसंदीदा हॉरर स्टोरी पढ़ रही थी। हर पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता हैड गोन टू द मार्केट टू बाई ग्रॉसरीज। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता हैड गोन यानी गए हुए थे। तो हैड के साथ यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म गोन हो गई, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई, जिसमें सब्जेक्ट चाहे तो प्लूरल हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, हम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो उसके माता पिता गए हुए थे कहाँ? टू द मार्केट। टू यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो कहाँ गए हुए थे, तो मार्केट गए हुए थे। टू बाय किस लिए? तो खरीदने के लिए। टू यहाँ इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो उसके पहले टू आता है, तो ये टू इन्फिनिटिव हो गया, जो कि पर्पस को दिखा रहा है कि वो किस लिए गए थे, तो खरीदने के लिए। और यहाँ पे टू डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो कहाँ गए, किस ओर? दुकान गए थे। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। टू बाय यानी खरीदने के लिए, ग्रॉसरीज यानी कि किराने की सामान जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें, दाल चावल आटा सब्जियां फल जो भी होती हैं, उसे खरीदने के लिए उसके कौन गए हुए थे? पेरेंट्स यानी माता पिता। और पेरेंट में हमेशा पेरेंट्स हमेशा एस इसमें लग कर आता है, पेरेंट्स। अगर पेरेंट होगा तो उसमें मतलब सिंगल पेरेंट की बात होगी, चाहे माँ या फिर पिता की बात होगी। पेरेंट्स यानी दोनों माता पिता की बात होगी। लूसी वाज हाफ वे थ्रू द नोवेल वेन सी हर्ड अ नॉइज इन द किचन। लूसी वाज हाफ वे थ्रू यानी कि लूसी हाफ वे थ्रू का मतलब ये दिखा रहा है कि वो नोवेल का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, उपन्यास। जो वो नोवेल पढ़ रही थी उसके आधा पढ़ चुकी थी, यानी वो बीच में थी, आधा वो पढ़ चुकी थी। वेन सी हर्ड अ नॉइज, तभी उसने क्या सुनी? और नॉइज एक शोर सुनी। इन द किचन, कहाँ पर? तो किचन में। तो जब वो आधा पढ़ चुकी थी, बीच में थी उस नोवेल के, तो तभी उसने किचन में शोर सुनी। द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर वाज ओपन। द डोर यानी कि दरवाज़ा, किसका? तो ऑफ द रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का जो दरवाज़ा था, वाज यानी था, ओपन था यानी खुला था। तो उसने किचन में आवाज़ सुनी और वो जो किचन का जो दरवाज़ा था वो किचन का नहीं, जो किचन में जो फ्रिज था उसका दरवाज़ा खुला था। समवन वाज मंचिंग लाउडली। समवन यानी कोई, वाज मंचिंग यानी कि चबा रहा था, लाउडली यानी जोर से साउंड कर करके कुछ चबा रहा था कोई। समवन यानी कोई, और वाज के साथ यहाँ पे मंचिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई। लाउडली यहाँ पे ये हो गया एडवर्ब हो गया,
तो क्या हो गया पूरा का मतलब कि कोई जोर से चबा रहा था, मंचिंग यानी चबा रहा था। एज लूसी टिपटोड इनटू द किचन सी सॉ एन अगली गॉबलिन। एज यानी कि जैसे ही लूसी टिपटोड इनटू द किचन, टिपटोड का मतलब हो गया कि दबे पांव चलना, धीरे धीरे बिना आवाज किए चलना, तो उसे टिपटो बोलते हैं। और इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन हो गया जो ये दिखा रहा है कि वो किचन के अंदर गई, तो वो दबे पांव किचन में गई। सी सॉ, सी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया जो कि लूसी के लिए यूज किया गया। सी सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। एन अगली गॉबलिन, अगली का मतलब हो गया कि उसने एक अगली यानी बदसूरत, गॉबलिन यानी भूत देखी, भूत या पिशाच भी बोल सकते हैं गॉबलिन का मतलब। सी गैस्प्ड एंड द गॉबलिन हर्ड हर, सी गैस्प्ड, इसका मतलब हो गया कि वह चौंक गई। और सी से हमें पता चलता है कि लूसी की बात हो रही है, क्योंकि लूसी जो है फीमेल है, लड़की है, तो हम फीमेल के लिए सी प्रोनाउन करते हैं और मेल के लिए ही सब्जेक्ट के रूप में। सी गैस्प्ड यानी वो चौंक गई, एंड द गॉबलिन हर्ड हर, और जो गॉबलिन थी, गॉबलिन था वो हर्ड, उसने सुना। हर यानी हर भी हम, तो हर यानी कि लूसी की बात हो रही है, तो सी गैप्स्ड एंड द गॉबलिन हर्ड हर, यानी जो गॉबलिन भूत था वो लूसी को सुन लिया, यानी सुन लिया यानी कि उसे पता चल गया कि कोई है। ही रैन आफ्टर लूसी, यानी कि ही से अब क्या पता चलता है कि वो जो भूत है यानी वो मेल है, कोई फीमेल नहीं है। ही रैन आफ्टर लूसी, यानी कि वह लूसी के पीछे भागा, आफ्टर यानी पीछे भागा। बट लेकिन सी लॉक्ड हर सेल्फ इन हर रूम, लेकिन वह, सी यानी कि वह लॉक्ड कर ली यानी बंद कर ली, हर सेल्फ यानी खुद को, इन हर रूम अपने कमरे में। हर सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये हो गया। सी कुड हेयर द गॉबलिन, सी कुड हेयर यानी कि वो सुन सकती थी, किसे, द गॉबलिन, उस पिशाच को, भूत को वो सुन सकती थी। हॉलिंग एंड ग्रंटिंग, हॉलिंग यानी कि चिल्लाते, एंड ग्रंटिंग गुर्राते वो सुन सकती थी। एज ही रैक्ड फर्नीचर एंड ब्रोक थिंग्स, इसका मतलब हो गया एज, क्योंकि ही रैक्ड वो तहस नहस कर रहा था। रैक की सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया है, यानी कि वो तहस नहस कर रहा था। फर्नीचर एंड ब्रोक थिंग्स, यानी फर्नीचर को वो तहस नहस यानी कि तोड़ रहा था, एंड ब्रोक थिंग्स यानी चीज़ों को वो ब्रोक कर रहा था यानी तोड़ रहा था। तो यहाँ पर भी ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक का यूज किया गया है। तो वो चीज़ों को और फर्नीचर को सब तोड़ फोड़ रहा था, ये कर रहा था, और साथ में चिल्ला गुर्रा भी रहा था, तो वो सुन सकती थी लूसी उसे। लूसी वाज स्केयर्ड, तो लूसी क्या थी, स्केयर्ड थी, यानी कि वो डरी हुई थी, डर गई थी। तो यहाँ पे स्केयर्ड ये भी एडजेक्टिव हो गया जो लूसी की स्थिति को दिखा रहा है, उसकी मनोदशा को दिखा रहा है कि वो डरी हुई थी, तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव हो गया। लूसी वाज स्केयर्ड यानी वो डर गई थी, डरी हुई थी, उसकी मनोदशा कैसी थी कि वो डर गई थी, मतलब वो सब सुन करके वो डर गई थी। सी बिलीव्ड दैट द गॉबलिन कुड ईजिली ब्रेक द डोर डाउन, यहाँ फुल स्टॉप है तो देखते हैं यहाँ तक। सी बिलीव डैट यानी उसे विश्वास था कि, डैट का मतलब हो गया कि, द गॉबलिन यानी कि वह भूत, कुड ईजिली ब्रेक द डोर डाउन, यानी कि ईजिली यानी आसानी से, ब्रेक द डोर डाउन, ब्रेक डाउन यानी कि वो तोड़ सकता था, द डोर यानी दरवाजे को, तो उसे विश्वास था कि वो जो भूत है वो आसानी से दरवाजे को तोड़ सकता था। जस्ट देन, तभी, सी हर्ड, उसने सुनी, हर पेरेंट्स अप्रोचिंग द हाउस, तो क्या उसने सुनी पेरेंट्स यानी माता पिता को, अप्रोचिंग द हाउस यानी घर में पहुंचते हुए उसने सुनी, यानी उसे पता चला कि मेरे पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं। ऑल वाज सडनली क्वाइट, ऑल वाज सडनली यानी कि सभी अचानक से, सडनली यानी अचानक से, क्वाइट हो गया यानी शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया, जो तोड़ फोड़ गुर्राने की आवाज़ थी सारा कुछ चुप हो गया, शांत हो गया।
लूसी रैन टू हर पेरेंट्स। लूसी रैन यानी कि वो दौड़ी किधर, तो टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के ओर। टू यहाँ पर भी प्रीपोजिशन हो गया। एंड स्टार्टेड सॉबिंग, और वो रोने लगी। स्टार्टेड सॉबिंग यानी वो रोने लगी। तो स्टार्ट एक ऐसा ये है वर्ब है जो अपने बगल में जो ऑब्जेक्ट लेता है। सॉबिंग वो आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड फॉर्म में लेता है। यहाँ पे ये सॉबिंग एज अ नाउन हो गया, तो स्टार्ट के बगल में सॉबिंग ये जेरंड हो गया। तो वो रोने लगी। वेन हर पेरेंट्स सॉ, जब उसके माता पिता सॉ यानी देखे। व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था। इन द हाउस यानी घर में। दे वर शॉक्ड यानी कि वो हैरान थे। डैट सेम डे यानी कि उसी दिन, सेम डे यानी उसी दिन। दे सोल्ड द हाउस यानी उस हाउस यानी घर को उन्होंने बेच दिया। एंड मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस, और मूव्ड यानी चले गए, इनटू अ न्यू हाउस यानी कि एक नए घर में वो चले गए। तो जो इंसिडेंट उस दिन हुआ था उसी दिन उन्होंने उस घर को बेच दिया और नए घर में चले गए। तो ये है वो पिशाच, भूत, जो भी बोल सकते हैं। और ये लूसी है। ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी में। तो मैं ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लाती रहती हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।